आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी का जो एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमको पता है कि एग्ज़ाम आने वाले हैं तो रिवीजन कितना ज़रूरी है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम लोग, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। जैसे कि रिसोर्सेज, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, ऐसा नहीं कि बीच में ही छोड़ देंगे, पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, कुछ छूटेगा नहीं। और अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो आपसे बनेगा ही बनेगा, ठीक है। सबसे पहले रिसोर्सेस बोलते किसको है, ठीक है। रिसोर्सेस बोलते किसको है? वो सारी चीजें, चाहे वो चीजें कोई भी हो, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, जो कहाँ अवेलेबल हो, इन्वायरमेंट में अवेलेबल हो, यानी इन्वायरमेंट में मौजूद हो, ठीक है। उसका यूज करते हैं ह्यूमन को जरूरत को पूरा करने के लिए। मतलब वो सारी चीजें जो पहले से मौजूद हो, ठीक है। कहाँ पे मौजूद हो? इन्वायरमेंट में मौजूद हो, और जिसका यूज करेंगे हम लोग ह्यूमन को सेटिस्फाइड करने के लिए या फिर उसके जरूरतों को पूरा करने के लिए। उसको क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज। सिंपल भाषा में इंसान के जरूरत को जो पूरा करता है उसको रिसोर्सेज बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वो पहले से इन्वायरमेंट में अवेलेबल हो। अब देखो, रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं? रिसोर्सेज 3 टाइप के होते हैं। देखते हैं भाई कौन कौन से होते हैं। देखो, रिसोर्सेज 3 टाइप के होते हैं। पहला है नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरा क्या है? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। और तीसरा क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज। अब इसके बारे में देखते हैं क्या क्या है। नेचुरल रिसोर्सेज उसको बोलते हैं जो डायरेक्ट हमको नेचर से प्राप्त हो, तभी तो इसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज उसको बोलते हैं जो डायरेक्ट हमें नेचर से प्राप्त हो, ठीक है। जैसे कि लैंड, ये पहले से नेचर में अवेलेबल है, इसमें क्या हम लोग एग्रीकल्चर कर सकते हैं, घर बना सकते हैं। लैंड पहले से, तो कोई ऊपर से तो ला के रख नहीं दिया है, सिंपल सी बात है, पहले से नेचर में अवेलेबल है। और इसका मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब ही होता है, क्या बोल रहा है कि डायरेक्ट हमको नेचर से प्राप्त हो। कहाँ से प्राप्त हो? नेचर से। तो लैंड में क्या होगा? एग्रीकल्चर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, हाउस बना सकते हैं। वाटर है, ये भी पहले से नेचर में क्या है? मौजूद है। जैसे रिवर लाइक गंगा, यमुना, ठीक है, ये बहुत यूजफुल है, क्योंकि जो पता आप लोगों को पता ही होगा कि जो नदियां हैं, ठीक है, नदियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि जब नदी किसी भी लैंड में फ्लो होता है, ठीक है, तो उसके आसपास के लोगों को एग्रीकल्चर जब करते हैं वो, तो पानी की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो वो आसानी से उस नदी को यूज कर सकते हैं, और वहाँ का जो लैंड होता है वो फर्टाइल होता है, ठीक है, काफी ज्यादा उपजाऊ होता है, तो उसके लिए भी, ठीक है। उसके बाद आते हैं फॉरेस्ट। फॉरेस्ट भी क्या है? एक नेचुरल रिसोर्सेस है। वहां से हम लोग लकड़ियाँ लाते हैं। लकड़ी से, सिंपल सी बात है, लकड़ी का बहुत सारा यूज हो सकता है, घर बनाने में या फिर बिल्डिंग बनाने में, टेबल कुर्सी, ये सारी चीजें बनाने में, सिंपल से सिंपल बात है, यूज होता है। और उसके बाद नेचर से, फॉरेस्ट से हमको और क्या मिलता है? मेडिसिन मिलता है। मेडिसिन मिलता है, नहीं मिलता है? जैसे मेडिसिन मिलता ही मिलता है। आप जैसे क्या बोलते हैं, अगर बीमार पड़ते हैं हम लोग कभी कभी, तो आपके पास अंग्रेजी दवा खाना भी है और होम्योपैथिक भी है। तो होम्योपैथिक एक तरह से क्या है? नेचर से ही उसको, जो जड़ी बूटी हो गए, जो भी है वो दवाएं उसी से तो बनाते हैं ना, ठीक है। तो क्या हो गया? फॉरेस्ट हमको वुड मिल गया, मेडिसिन। जैसे अब पहले के ज़माने में क्या होता था कि इंसान को सर्दी या खांसी होता था, फिर गले में खिचखिच होता था, तो जो बड़े बुजुर्ग थे वो बोलते थे क्या कि तुलसी का पत्ता लो और उसको क्या करो, उसको चिबाओ या फिर खाओ। होता कि नहीं होता है? सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया? नेचुरल रिसोर्सेज देख लिया, डायरेक्ट हमको नेचर से प्राप्त हो। सेकेंड क्या है? ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। ह्यूमन मेड रिसोर्सेस क्या होता है? क्रिएटिंग बाय ह्यूमन यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेस। जो नेचुरल रिसोर्सेस तो है, लेकिन उसको क्रिएट किया गया ह्यूमन के द्वारा, ठीक है। क्या बोल रहा है? क्रिएटिंग बाय ह्यूमन, मतलब इंसानों के द्वारा बनाया गया हो, यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेस। है वो नेचुरल रिसोर्सेस ही, लेकिन उसको इंसानों के द्वारा बनाया गया हो। जैसे कि रोड एंड ब्रिज, है कि नहीं? अब रोड ही बनाएंगे तो, अब जैसे कि रोड बना रहे हैं तो गिट्टी की जरूरत पड़ेगा, बालू की जरूरत पड़ेगा। तो गिट्टी बालू जो भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करके सीमेंट बना लिए, जो भी बना लिए, लेकिन लिए तो हम लोग उसको नेचर से ही ना, ठीक है। उसके बाद डैम,
डैम लाइक भाखड़ा नागढ़। अब कोई भी डैम हो, या एग्जाम्पल के लिए हम डैम दिए हैं, डैम भी क्या बनाया गया है, डैम भी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, ठीक है, सीमेंट, बालू, गिट्टी, लोहा, आयरन, सारा चीज लगता है, ये भी क्या है, रिसोर्सेज है। अब इसको एक जगह जमा करके हम लोग डैम बना दिए, तो ये भी क्या है, ह्यूमन द्वारा ही बनाया गया है। क्या, डैम, एग्जाम्पल के लिए भाखड़ा नागढ़, ठीक है। उसके बाद मशीन, कोई भी मशीन हो, वो भी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज जो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया हो। जैसे 3 इडियट में नहीं देखे हो कि पंखा से लेकर जिप तक अप डाउन, वैसे ही अब जिप को ही देखोगे तो उसमें आयरन का यूज हुआ है, लेकिन आयरन का इंसान बनाया, वो पहले से नेचर में अवेलेबल है, उसका यूज किए हम लोग किसके बनाने में, जिप बनाने में, पंखा बनाने में, ठीक है। और क्या है, फैक्ट्रीज, ठीक है, फैक्ट्रीज बनाने में भी नेचुरल रिसोर्सेज का यूज हो सकता है। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि ह्यूमन मेड हो, ह्यूमन मेड रिसोर्स मतलब इंसानों द्वारा बनाया गया हो, ठीक है, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके, जैसे कि रोड एंड ब्रिज, सिंपल सी बात है, डैम लाइक भाखड़ा नागढ़, या मशीन और फैक्ट्रीज जो तो भी बताए हम। उसके बाद जो थर्ड है वो है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज किसको बोलते हैं, पीपल विथ एजुकेशन, स्किल एंड हेल्थ, ठीक है। तो ऐसे इंसान जो, अब हम लोग भी तो एक तरह के रिसोर्सेज हैं, किसी न किसी काम हम लोग आते ही आते हैं, जैसे कि जो लोगों के पास एजुकेशन होगा, स्किल होगा, वो किस में आएंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज। जैसे कि टीचर पढ़ाने का काम करता है, डॉक्टर हेल्थ देखता है, ख्याल रखता है, ठीक है, फार्मर, ठीक है। मशीन से आप भी कर सकते हो, ठीक है। अगर मशीन का यूज करेंगे, ट्रैक्टर का, तो क्या हो जाएगा, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। कि ट्रैक्टर क्या है, ह्यूमन मेड है, लेकिन सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज बोलेगा तो फार्मर में जब बात करेंगे तो डायरेक्ट खुद से खेती करेगा, तब वो आया किस में, ह्यूमन रिसोर्सेज। उसके बाद इंजीनियर, ये भी तो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, काफी सारे बिल्डिंगें और पुल वगैरह, ब्रिज वगैरह, सब सारी चीजें वही बनाते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल इन इन्वायरमेंट, पहले से इन्वायरमेंट में मौजूद हो और जो इंसान की आवश्यकताओं का पूर्ति करे, ठीक है। रिसोर्सेज 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन सा, नेचुरल रिसोर्सेज किसको बोलते हैं, जो डायरेक्ट हमको ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, डायरेक्ट हमको नेचर से प्राप्त हो, जैसे कि क्या, लैंड, नेचर से प्राप्त, डायरेक्ट नेचर में है, जैसे उसमें एग्रीकल्चर हो सकता है, उसमें हम घर बना सकते हैं। उसके बाद वाटर, वाटर का भी यूज हम बहुत सारी चीज में कर सकते हैं, जैसे कि रिवर लाइक गंगा यमुना, उसका यूज कर सकते हैं खेती करने में, फैक्ट्री को चलाने में, ये सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे उसको पीने के लिए यूज होता है। उसके बाद क्या आता है, फॉरेस्ट में क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज, डायरेक्ट नेचर से मिल रहा है हमको, वहां से हम लोग लकड़ी ले सकते हैं, घर बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर करने में, कोई भी चीज बनाने में वुड का तो जरूर यूज होता ही होता है। उसके बाद मेडिसिन भी हमको मिल जाता है फॉरेस्ट से, जो कि अभी एग्जाम्पल बताएं, तुलसी का पत्ता वाला, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, मतलब इंसानों द्वारा क्रिएट किया गया हो लेकिन यूज किया गया हो नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। क्या बोल रहा है, क्रिएटिंग बाय ह्यूमन यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब नेचुरल रिसोर्स को यूज करना है। और जैसे हम क्या लिए, कुछ कोई चीज लिए, लोहा लिए, माइनिंग किए, लोहा लिए, ठीक है, उसे सरिया बना दिए, तो नेचर से लिए और खुद हम यूज कर लिए, तो हो गया ना कि नेचर का यूज करेंगे लेकिन क्रिएट हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या आएगा, जो लोगों के पास एजुकेशन होगा, जिनके पास स्किल होगा, वो सब क्या आ जाएंगे ह्यूमन रिसोर्सेज, जैसे कि डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, और क्या हो गया, फार्मर हो गया, और क्या हो गया, टीचर हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब इसमें तो आएगा नहीं, आगे बताना पड़ेगा, तो अब देखेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज देख लिए, अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज देखेंगे, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर कितने टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। सॉरी, उत्पत्ति के बोल रहे हैं, क्वालिफिकेशन पहले पार्ट देखे थे। इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज देख लिए थे, 3 टाइप के होते हैं। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज देख लिए थे, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधनों के आधार पर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है।
कितने टाइप के होते हैं अभी देखते हैं। पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन यानी उत्पत्ति के आधार पर रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं। पहला है बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज सिंपल सा बात है, लिविंग रिसोर्सेज वो सारे रिसोर्सेज जो जिसमें क्या हो, जिंदगी हो, जान हो, जो जिंदा हो, वो सब क्या है, बायोटिक रिसोर्सेज। कौन से रिसोर्सेज, बायोटिक रिसोर्सेज, जैसे प्लांट, एनिमल, ह्यूमन। देखो रिसोर्सेज जब भी बात हो रहा है तो समझो कि यूज करने का बात करना है। रिसोर्सेज का मतलब ही होता है क्या, यूज करो, सिंपल सी बात है। तो प्लांट का भी यूज होगा, एनिमल का भी यूज होगा, ह्यूमन का भी यूज होगा, ठीक है। प्लांट का यूज तो बताया इससे पहले, ह्यूमन तो खुद एक रिसोर्सेज है, समझ में आया। और एनिमल भी एक रिसोर्सेज है, जैसे कहीं कहीं पे उसका क्या बोलते हैं, उसके ऊपर का जो बाल होता है उसका बहुत सारा चीज बन जाता है, ठीक है। उसको कितना मार के खाया जाता है उसको, वो भी एक रिसोर्स टाइप का ही हुआ, ठीक है। तो जितना भी रिसोर्स का बात जब भी होगा, चाहे एग्जाम्पल में जो भी आएगा, उसका सिंपल सिंपल सा मतलब है उसका यूज करने का बात हो रहा है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब ऑन, ये तो पढ़ रहे हैं हम लोग अभी, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर। कितने टाइप के हैं, दो टाइप के हैं। पहला है बायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज जब भी बोलेगा सिंपल सी बात है, दिमाग में आना चाहिए कि जो जिंदा है, ठीक है, जैसे कि प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन, ठीक है। सेकंड क्या है, अबायोटिक रिसोर्सेज। अबायोटिक रिसोर्सेज का बात जब भी आएगा, नॉन लिविंग रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो जिंदा ना हो। न पढ़े होगे क्लास में शायद 1 या 2 में, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, उसी टाइप से डिवाइड कर दिया है। उत्पत्ति ओरिजिन मतलब द बेसिस ऑफ ओरिजिन यानी उत्पत्ति के आधार पर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। पहला क्या, बायोटिक रिसोर्सेज जो लिविंग रिसोर्सेज हैं, जैसे कि प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, ठीक है। और भी सारा कुछ ऐड कर सकते हो, घोड़ा, गधा, बकरी, कुछ भी ऐड कर दो, तुम्हारी मर्जी। फिर उसके बाद आते हैं अबायोटिक रिसोर्सेज यानी नॉन लिविंग रिसोर्सेज, जैसे कि लकड़ी, पेड़, पेड़ तो लिविंग है, लकड़ी हो गया, फिर ये मार्कर हो गया, यूज ही कर रहे हैं ना, ठीक है। पंखा हो गया, ये ट्यूबलाइट हो गया, वॉच हो गया, जैसे रॉक, मेटल, वाटर हो गया। रॉक का यूज बहुत सारा चीज में करते हैं, अगर माइनिंग करेंगे तो हमको उसमें से बहुत सारा मिनरल से मिलेगा, ठीक है। मेटल का तो यूज करते जैसे घर बनाने में यूज करते हैं, और मेटल का बहुत सारा चीज में यूज करते हैं, बताए हैं अभी। बिल्डिंग बनेगा उसमें भी यूज होगा, चुटला बनेगा उसमें भी यूज होगा, बहुत सारी चीजों में यूज होगा। और वाटर, वाटर को तो पता ही है कि एग्रीकल्चर, पीने में, और भी बहुत सारा चीज में यूज होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, तो देख लिए तो बेसिस ऑफ ओरिजिन देखे हैं, अब हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी जो समाप्ति के आधार पर है, ठीक है। पहला क्या है, समाप्ति के आधार पर दो टाइप में इसको भी बांटा गया है। पहला है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब वैसा जो दोबारा बनाया जा सके, ठीक है। यानी कि एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है रिसोर्सेज को, दो टाइप में। पहला रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी जो दोबारा बन सके, ठीक है। दोबारा मतलब एक बार इसको यूज कर दिए तो दोबारा वो बन सकता है, जैसे सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का एक बार यूज कर दिए तो खत्म थोड़ी हो गया, जब तक सूर्य खत्म नहीं होगा सोलर एनर्जी खत्म नहीं होगा, और सूर्य खत्म होने में बहुत टाइम लगेगा, पता ना कब खत्म होगा। तो यूज हुआ ना, सोलर एनर्जी एक बार यूज किए, ठीक है, रात हो गया, सुबह हुआ, फिर यूज कर लेंगे, सिंपल सी बात है। उसके बाद विंड एनर्जी, हवा तो खत्म होने वाला है नहीं, हवा जब तक चलते रहेगा, विंड एनर्जी यूज हम करते रहेंगे। जैसे विंड एनर्जी कैसे यूज करेंगे, डायनोमो के रूप में यूज करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, देखो ना डायनेमो चलता है, ठीक है, तो मोटर नचता है, उससे क्या बनता है, बिजली बन जाता है, सिंपल सी बात है। और फिर वाटर, वाटर भी क्या है, वाटर भी खत्म नहीं होने वाला है। जैसे वाटर रिसाइकल जैसे होता ही होता है, जैसे हम वाटर को नली में डंप किए, पानी से मिला, ज्यादा धूप आया, ठीक है, तो पानी क्या हो गया, वाष्प में कन्वर्ट हो गया, फिर ऊपर गया, फिर वही बात पानी क्या हो गया, बारिश बन के नीचे आ जाता है, ठीक है, तो रिसाइकल होते रहता है। तो भी क्या हो सकता है, क्या हो गया, इसका मतलब समाप्ति के आधार पर रिन्यूएबल रिसोर्सेज दोबारा यूज हो सकता है, ठीक है, या दोबारा बन सकता है, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और वाटर। सेकंड क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब जो लिमिटेड होता है, ठीक है, और दोबारा बनता भी नहीं है, और जो खत्म भी हो सकता है, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है, जो दोबारा बनने में मतलब लिमिटेड है वो, ठीक है, वो खत्म भी हो सकता है, जैसे कि कोल। एक ना एक कोयला का तो यूज अभी बहुत सारी चीजों में, जैसे कि बिजली उत्पादन में, पहले तो ट्रेन चलने में भी होता था, लेकिन एक टाइम आएगा जब ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पेट्रोलियम, पेट्रोलियम भी क्या बनता है, ये सब लेट से बनता है, ठीक है,
बनने में टाइम लगता है। जैसे अगर मेरे टाइम पे खत्म हुआ तो अभी कम 200 साल, मेरा 2-3 पीढ़ी यूज ही नहीं कर पाएगा इसको, ठीक है। उसके बाद नेचुरल गैस, गैस भी एक टाइम पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ में आया दोनों। रिन्यूएबल मतलब जो दोबारा बन सकता है, ठीक है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड वाटर। और नॉन रिन्यूएबल मतलब जो लिमिटेड हो और जो खत्म हो सकता है, ठीक है, या फिर जिसको बनने में बहुत टाइम लगता है, जैसे कि कोल, कंप्यूटर लगता है 1000 साल 2000 साल ऐसे टाइम लगता है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कोई दिक्कत? अब आगे हम क्या देखेंगे, सिंपल बात है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप पे देखेंगे कि कितने टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। ये समझ में आया? ठीक है। तो इससे पहले हम लोग बेसिस ऑफ ओरिजिन देख लिए थे रिसोर्सेज एंड बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। और हम तीसरा को क्या देखना है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के आधार पे कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला आता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल मतलब सिंपल सी बात है, जो खुद का हो, यानी अपना मालिक वो खुद हो, ठीक है। ओन बाय इंडिविजुअल, ठीक है, किसी एक इंसान का हो, क्या बोलेंगे उसको, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। जैसे मेरा खेत है, मेरा मेरा घर है, मेरा हॉस्पिटल है, ठीक है, मेरा खलियान है, दलान है, जो भी कुछ है, मेरा मोबाइल है, हम ही ओन करते हैं ना। ये मेरा स्टैंड है, हम ही ओन कर रहे हैं ना। ये पंखा लगा हुआ है, हम ही ओन करते हैं ना। तो जिसका मालिक क्या हो, हम खुद हो। ओन बाय इंडिविजुअल, किसी एक का हो। जैसे फार्मर लैंड, अब किसान कोई खेती करता है तो अपने बाकी वो खेत में भी करता है, लेकिन जो किसान का जमीन है वो खुद का जमीन है, तो क्या होगा, स्वामित्व के आधार पे वो क्या हो जाएगा, खुद ऑनर हो जाएगा, यानी ओन बाय इंडिविजुअल, खुद का है वो। और प्राइवेट हाउसेस, प्राइवेट हाउसेस में क्या होता है, जैसे मेरा हम घर बनवा लिए तो मेरे मौसा का थोड़ी हो जाएगा, मेरा ही होगा ना, ठीक है। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज ओन बाय इंडिविजुअल, जैसे फार्मर लैंड एंड प्राइवेट हाउसेस, ठीक है। सिंपल सी बात है कि जो खुद का हो, किसी एक इंसान का हो, उसको क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, ठीक है। अब आता है कम्युनिटी रिसोर्सेज, ठीक है, यूज्ड बाय कम्युनिटी, पूरा का पूरा कम्युनिटी यूज करता हो। जैसे विलेज पॉन्ड, ठीक है, तुम्हारे गांव के आसपास छोटा सा नदी होगा या तालाब होगा, उसमें देखता हो कि सबको यूज करता होगा, उसी में भैंस नहला रहा है, उसी में क्या वो बच्चा नहा रहा है, सब कुछ उसी में कर रहा है, ठीक है, खुद नहा भी रहा है और ऐसी सारी चीज में यूज हो रहा है वो चीज, ठीक है। तो कम्युनिटी यूज कर रहा है उसको, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कम्युनिटी रिसोर्सेज यूज बाय कम्युनिटी। या फिर पब्लिक पार्क, पब्लिक पार्क में भी कोई एक लोग थोड़ी होते हैं, जगह जगह, जैसे अगर शहर में ही पार्क है, गांव में तो पॉसिबल नहीं है, गांव में तो खरियानी होता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी शहर में पार्क है तो पार्क का यूज वहाँ के जितने कम्युनिटी के लोग हैं सब यूज करते हैं। तो इंडिविजुअल जब भी बात करें तो यानी खुद का बात कर रहा है, यानी मेरा मेरा बात कर रहा है, किसी एक इंसान का। और कम्युनिटी रिसोर्सेज बोलेगा तो पूरा कम्युनिटी उसको यूज करेगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब आते हैं नेशनल रिसोर्सेज, ये बिलोंग किसको करेगा, नेशंस को, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स किसको बोलेंगे, जो बिलोंग करेगा किसको, नेशन को। जैसे कि रोड, रेलवेज और रिवर्स। ऐसा तो नहीं है कि अब रोड है तो तुम रोड पे जाकर कोई गाड़ दोगे क्या खंबा की रोड मेरा है, यहाँ पे हम घर बनाएंगे, पॉसिबल नहीं है ना। वो तो नेशन का काम है ना, रोड बनाना, नदी साफ रखना, या फिर रेलवे को, या फिर बोलोगे नहीं रेलवे पे कल से हम क्या करेंगे, गाड़ी चलाएंगे 60 के स्पीड में, पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं है। तो सिंपल सी बात है, नेचुरल रिसोर्सेज किसको बोलेंगे, जो बिलोंग करेगा किसको, नेशन को करेगा। जैसे कि रोड, रेलवे एंड रिवर। अब रोड तो नेशन ही कब बनाता है, जो सरकार है वही बनाता है, रेलवे भी वही बनाता है, और रिवर्स का साफ सफाई का ध्यान तो उसका जिम्मेदारी, हालांकि हमारा भी जिम्मेदारी है, लेकिन मेन काम तो सरकार का ही है ना, ठीक है, कि उस पर स्कीम लाए, लोगों को जागरूक करे, जो भी सिस्टम हो, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। वो क्या होगा, इंटरनेशनल रिसोर्सेज उसको बोलते हैं जो बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज, यानी नेशनल बाउंड्रीज के बाहर का। जैसे कि ओपन ओशियन, ओपन ओशियन में अब क्या है कि किसी एक का वहां पे अधिकार नहीं होता है, ठीक है। अब कोई और चाहेगा तो उस पर मतलब किसी एक का अधिकार नहीं होता, मतलब नेशनल के बाउंड्री से बाहर का, ठीक है। इंडियन ओशन खुला जो समुंदर है, वहां पे हर कोई आके कुछ ना कुछ, जैसे मछली पकड़ने में जाता है, कितना कितना अगर उसके तेल भी खोजता है कि तेल मिल जाए भाई, गैस मिल जाए भाई, जो भी सारा सिस्टम हो, ठीक है। अब आते हैं, ये तो हम लोग 4 देख लिए, कौन कौन सा देखें, इंडिविजुअल, इसका मतलब जो इसका जो मालिक हो इंडिविजुअल हो, यानी खुद हो। जैसे कि फार्मर लैंड, प्राइवेट यूज, प्राइवेट हाउस, जब बताई हम कि मोबाइल किसका है, मेरा है, तो मालिक हम ही हुए ना, तो क्या हो गया, इंडिविजुअल हो गया ये मेरा। उसके बाद आता है क्या, कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब
ग्रुप के द्वारा यूज किया जाए, ठीक है। यूज्ड बाय कम्युनिटी, जैसे कि विलेज पॉन्ड, बताए ही कि गांव में नदी जो भी होता है, तालाब होता है, सारा गांव यूज करता है उसको। जैसे पब्लिक पार्क में कोई एक आदमी नहीं जाता है, सारे वहाँ कम्युनिटी जाते हैं, बैठते हैं, घूमते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है नेशनल रिसोर्सेज, वो बिलोंग किसको करेगा, नेशन को करेगा, जैसे कि रोड, रेलवेज, रिवर, ठीक है, समझाई से पहले ही। उसके बाद आता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज, वैसे रिसोर्सेज जो बियॉन्ड नेशनल बाउंड्री के बाहर का चीज, जैसे कि खुला समुद्र, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज प्लानिंग, यानी बैलेंस यूज्ड ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज का यूज करना है बैलेंस, संतुलित करके यूज करना है। समझ में आया, संतुलन मतलब ना ज्यादा करना है ना कम करना है, ऐसा भी नहीं करना है कि फ्यूचर में मिले ही ना, इतना कम नहीं करना है, मतलब इतना कम नहीं करना है कि विकास ही रुक जाए, इतना ज्यादा ही नहीं करना है कि खत्म ही हो जाए, ठीक है। जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी का संचयन करना बहुत जरूरी है कि नहीं। अब रिसाइकल करेंगे, ये रिसाइकल करें या फिर उसको जमा करके रखें, बारिश का पानी होता है उसको यूज करेंगे। अब जैसे पानी हम पी रहे हैं, जो भी नल का पानी हो, जो भी, अब इसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, रिसाइकल करके आराम से पी सकते हैं, या फिर नहीं पी पाएंगे तो एग्रीकल्चर के लिए यूज कर लेंगे, सिंपल सी बात है। उसके बाद क्या आता है, यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टेड ऑफ कोल, कोयले की जगह पे वैसे एनर्जी को यूज करना है जो रिन्यूएबल हो, जैसे बता ही थे, जैसे सोलर एनर्जी, ठीक है। और क्या बताए थे, बताओ, विंड या फिर वाटर, ये सब का यूज नहीं कर सकते हैं। इसका भी यूज हो सकता है बिजली उत्पादन करने में, इसका भी हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में, और सोलर एनर्जी का तो होता ही होता है, ठीक है। तो ये चार समझ में आया, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल और रिसोर्स प्लानिंग, मानी बैलेंस यूज रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज का ऐसा यूज करना है कि बैलेंस हो, ठीक है। इतना कम नहीं करना है कि विकास से रुक जाए, इतना ज्यादा नहीं करना है कि खत्म ही हो जाए। जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब पानी का संचय करके रखेंगे और उसका यूज किसी और चीज में कर लेंगे, जैसे अगर हम पी नहीं सकते हैं तो एग्रीकल्चर में कर लेंगे, एग्रीकल्चर में नहीं कर सकते हैं तो बर्तन धोने में कर लेंगे, कोई भी चीज में कर लेंगे, कि यूज तो हो रहा है ना, अच्छे पानी से तो अच्छा है यूज करना। उसके बाद यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टेड ऑफ कोल, मतलब कोयले की जगह पे ऐसे चीजों को यूज करना है जो दोबारा या तो दोबारा बन सकता है या फिर खत्म ना हो जल्दी, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड या फिर वाटर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं और क्या है। चलिए, इस चैप्टर के हम लोग लास्ट पार्ट में पहुंच चुके हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज तो हम लोग पढ़ लिए हैं, लेकिन अब थोड़ा सा और पढ़ना है, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, मीन्स यूजिंग रिसोर्सेस विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन, मतलब रिसोर्सेज का तो यूज करेंगे हम लोग, लेकिन जिससे जो आने वाली पीढ़ी है, यानी जो फ्यूचर जनरेशन है, उसका नुकसान ना हो, ठीक है। जैसे कि यूजिंग सोलर पैनल, सिंपल सी बात, सबसे सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। रिसाइकलिंग वेस्टेज, कचरे का क्या करेंगे हम लोग, पुनः उपयोग करेंगे, समझ में आया, फिर कचरा ज्यादा नहीं फैलाएंगे, एक जगह डंप करेंगे, तभी तो वो दोबारा यूज हो पाएगा। उसके बाद एफॉरेस्टेशन, मतलब बहुत ज्यादा पेड़ लगाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, पेड़ लगाएंगे। क्या क्या कर सकते हैं, यूजिंग सोलर पैनल, रिसाइकलिंग वेस्टेज एंड एफॉरेस्टेशन, यानी कि सोलर का यूज करेंगे, सोलर पैनल का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, रिसाइकलिंग वेस्टेज यानी कचरे का दोबारा उपयोग करेंगे, ठीक है, और फॉरेस्टेशन मतलब पेड़ पौधे ज्यादा लगाएंगे, जिससे इरोजन नहीं होगा, जब बाढ़ आएगा तो इरोजन नहीं होगा, तो नुकसान कम होगा। आगे देखते हैं, लैंड रिसोर्सेस एंड लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि भूमि संसाधन और भूमि का क्षरण, ठीक है, भूमि संसाधन और भूमि का क्षरण। जैसे कि देखते हैं, लैंड इज यूज फॉर एग्रीकल्चर, लैंड रिसोर्स में क्या होता है, लैंड इज यूज फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है, इंडस्ट्री के लिए यूज होता है और हाउसिंग के लिए यूज होता है, नहीं होता है। लैंड का यूज किस किस चीज में होता है, किस चीज में होता है, एग्रीकल्चर में यूज होता है, इंडस्ट्रीज में यूज होता है और हाउसिंग में यूज होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ये तो हम लोग देख लिया क्या, लैंड रिसोर्स। अब देखते हैं लैंड डिग्रेडेशन यानी क्षरण। लैंड डिग्रेडेशन इज काउज्ड बाय डिफॉरेस्टेशन, ओवरगेजिंग एंड माइनिंग। भूमि का क्षरण कैसे होता है, पेड़ पौधों की बहुत ज्यादा कटाई हो जाती है, ठीक है, तो भूमि का क्षरण होता है, जिससे अगर बाढ़ आता है तो इरोजन ज्यादा होता है। इरोजन, जैसे बाढ़ आएगा तो मिट्टी को काट ले जाता है ना, उसी को इरोजन बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया ये बात।
और क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग मतलब पशुओं द्वारा घासों का बहुत ज्यादा चरा देना, यानी बहुत ज्यादा खिला देना, पेड़ पौधे मतलब जरूरत से ज्यादा खिला देना, यानी बहुत ज्यादा चराई करवा देना, तो क्या बोलेंगे, ओवर ग्रेजिंग बोलेंगे। एंड माइनिंग, जगह जगह माइनिंग हो रहा है, जहां भी रिसोर्सेस उसको माइनिंग, देखो माइनिंग करना है लेकिन संभल के करना है, ऐसे करना है कि फ्यूचर भी हमारा सिक्योर रहे, ऐसा नहीं कि अभी के चक्कर में फ्यूचर भी बर्बाद कर लेंगे अपना। ठीक है, जैसे कि ओवर ग्रेजिंग कहाँ हो रहा है अभी ज्यादा, देखो राजस्थान में देखोगे तुमको बहुत ज्यादा ओवर ग्रेजिंग देखने को मिलेगा राजस्थान में, और झारखंड में देखोगे तुमको बहुत ज्यादा माइनिंग देखने को मिलेगा, जो फ्यूचर के लिए क्या है, खतरा है। अब क्या देखेंगे, लैंड कंजर्वेशन इंक्लूडिंग एफोरेस्टेशन एंड कंट्रोल्ड माइनिंग, कैसे कर सकते हैं उसको संतुलन कैसे कर सकते हैं, यानी लैंड को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, एफोरेस्टेशन यानी बहुत ज्यादा पेड़ लगाना पड़ेगा हमको, ठीक है, और माइनिंग भी करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल में माइनिंग करना पड़ेगा। आई बात समझ में, तो क्या हमने देख लिया, ये हो गया ज्योग्राफी जो कि 10वां क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर, उसको मैंने जितना ज्यादा हो सके शॉर्ट करने का कोशिश किया है, जिससे रिवीजन करने में तुम लोगों को क्या हो, आसानी हो। ठीक है, तो हम लोग ये सब देख लिया, सस्टेनेबल देख लिया, जैसे रिसोर्सेज के टाइप देख लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज देख लिए, ठीक है, ये सारी चीजें देख लिए, कैसे क्षरण से रोकना है, क्यों क्षरण हो रहा है, ठीक है, कौन से रिसोर्सेज को यूज करना है, कैसे करना है, फ्यूचर को देख के भी यूज करते रहना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड, इससे क्वेश्चन लगभग में मेरे हिसाब से क्या बन ही जाएंगे। अब आए क्लास में मतलब जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं 10th क्लास का डेली या फिर 1-2 दिन बाद एक एक चैप्टर डालता जाऊंगा शॉर्ट में। ठीक है, तो शॉर्ट ही था ना, जिससे तुम लोगों को एग्जाम में हेल्प मिले और क्वेश्चन हो ज्यादा बने। आई बात समझ में? ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।